अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और मैं निकल चुकी हूँ मेरी भजन कुटीर से। मेरे भजन कुटीर के पास ये एक सुंदर सी गौशाला आप देख रहे हो। छत के ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है ये। और वो रही जगन्नाथ मंदिर के चूड़ा। वो ये भी हमारे भजन कुटीर के छत से बहुत सुंदर से दिखते हैं। मैं अभी जा रही हूँ लाडली निकुंजवन श्री आनंदम धाम। अक्सर इस टाइम मतलब दोपहर की 3 बजे ऐसे मैं निकलती हूँ और यहाँ से काफ़ी दूर है, मेरे कुटीर से 2.9 किलोमीटर है, तो इसीलिए रोज़ मैं तो जा नहीं पाती हूँ। जाने की बहुत इच्छा रहती है लेकिन फिर भी जान नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, हफ्ते में 2 बार कम से कम 2 या 3 बार मैं जाने की प्रयास ज़रूर करती हूँ। ये हम राजेंद्र दास जी के गौशाला के बाहर खड़ी हूँ मैं। ये देखिए सारे गौ माता सामने आ चुके, दर्शन कीजिए यहाँ से। और अभी निकल के जा रहे हैं हम। चलिए आगे जाते हैं। जय श्री राधे। हम पहुंच गए लाडली निकुंजवन श्री आनंदम धाम। ये जो आप रोड देख रहे हो, ये सीधा मतलब ये जो गली है, ये बड़ा घाट से ये गली अंदर आती है और ये है हमारे आश्रम की मूल द्वार। ये सुंदर सा देखो लाडली प्रसादम लिखा हुआ है। वो हमारे बंसी भैया आ रहे हैं। ये है आश्रम। श्री राधे श्री राधे। जय गुरुराज, जय गुरुराज, जय श्री राधे। अभी आई हूँ मैं लाडली निकुंजवन श्री आनंदम धाम। ये प्रसाद ले रही हूँ, सभी दर्शन कीजिए सदगुरु दरबार का। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, मैयारी मोरी में नहीं माखन खायो। भोर भयो जब गैयन के पाछे, वो भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोए पठायो, मैयारी मैंने नहीं माखन खायो। 4 पैर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैयारी मैंने नहीं माखन। ये आप देख रहे हो, ये आंवला की वृक्ष है और आप सभी को शायद पता ही है कि शास्त्र में ये उल्लेख है कि आंवला की वृक्ष के नीचे अगर बैठ के आप नाम जप करो, साधना कुछ भी करो, तो उसका फल आपका 100 गुना ज़्यादा मिलता है। मैं बालक भैयन को।
और अब मैं आ चुकी हूँ लाडली प्रसादम विभाग में, मतलब लाडली प्रसादम जहाँ हम सब मिलके प्रसाद पाते हैं। जब आप आओगे तो आप भी यहीं प्रसाद पाओगे। और ये जो आप देख रहे हो ये सारे गोबर से लेपाई हुई है, अर्थात पूरा ये लाडली प्रसादम बहुत ही शुद्धता पूर्वक ये बनाए गए। और मैं भी प्रसाद लूँगी अभी। बहुत उत्कृष्ट प्रसाद, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद, चावल और जो भी आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये में और निःशुल्क भी। ये आप देख पा रहे हो कि हमारे गुरुराज आज पधारेंगे, तो इसलिए साथ सजावट चल रहे हैं और हम सभी लगे हैं यहाँ प्रसाद पैकिंग में। ये है हमारी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया लाडली राघव सखी, ये उषा मैया, सारे गुरु भाई बहन, और पीछे एक मेरे वीआईपी बैठे हैं, वो सभी को मतलब दर्शन नहीं देती है। ये हमारे मैया सभी बहुत आनंद ले रहे हैं। लेती हूँ। जय गुरुराज, जय श्री राधे। हाँ, सुंदर लग रही हूँ, थैंक यू। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वाभीत्य संसारतरो पुनरं जिज्ञासयामि प्रकृतिर्पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा आज पूज्य श्री सद्गुरुराज ज़्यादा देर तक झूले पर बैठे नहीं, बस कुछ ही क्षण के लिए हम लोगों को दर्शन दिए और फिर अंदर चले गए, क्योंकि बहुत एक लंबा यात्रा उन्होंने तय किया था। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व में सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति की प्रचार और प्रसार में वो सदा तत्पर रहते हैं, और इसके लिए भारत के कोने कोने से उनको विशेष पुरस्कार से, सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बस कुछ ही दिन पहले उनको डॉक्टरेट मिले हैं और बहुत सारे, इतने सारे पुरस्कार और सम्मान उनको मिले हैं कि एक ब्लॉग में शायद मैं ये दिखा भी नहीं सकती। कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी से एशिया आइकॉनिक अवार्ड और बहुत सारे सम्मान, सरकारी सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान उनको मिले हैं। तो इसीलिए सदा वो तत्पर रहते हैं। ख़ास करके हमारे देश की जो युवा समाज है, जो तरुण समाज है, उनकी जो डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, उनको आध्यात्मिक तौर से कैसे हटाया जा सकता है और एक सुंदर, एक खुशहाल ज़िंदगी वो मतलब ऑलरेडी दे चुके बहुत सारे प्रदेश में, जैसे छत्तीसगढ़ जैसे बहुत सारे प्रदेश में वो दे चुके, कर चुके अपने काम। तो हालांकि अभी कुछ ही दिन बाद 10 दिसंबर 2022 को यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम मुंबई में आयोजित होने जा रहा है एक भव्य दिव्य महासमारोह, हिंदुत्व के आधार स्तंभ पुरस्कार। तो अभी इस समारोह को लेकर सभी बहुत व्यस्त है और सद्गुरुराज भी पहुंच गए मुंबई
आप लोग देख पा रहे हैं इनकी पोस्टर मैं अपलोड की हूँ। और एक भव्य समारोह है पूरे विश्व से संत महापुरुष जो भी भारतवर्ष के लिए इतने दिन गुप्त रूप से काम करते थे, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था, उनको पुरस्कृत किया जाएगा और गुरुराज भी उपस्थित होंगे वहाँ। तो अगर आप लोग चाहे तो आप भी जा सकते हो, भाग ले सकते हो। और सद्गुरुराज की इस अद्भुत सुंदर जीवन की जो यात्रा है, उनके विषय में अगर आप जानना चाहते हो तो अभी रिसेंटली एक ग्रंथ प्रकाशित होंगे इस मुंबई की महासमारोह उत्सव में, लाइफ बियॉन्ड कॉम्प्लिकेशंस बाय वैदेही तमान जी। वैदेही तमान जी बहुत सुंदर रचना उनकी बहुत सुंदर करके लिखी है। आप लोग ज़रूर इस ग्रंथ को एक बार पढ़ना, और आप पढ़ोगे तो जान पाओगे कि सद्गुरु श्री रितेश्वर जी से मैं क्यों जुड़ी हूँ, सब क्यों जुड़े हैं, और क्यों सारी विश्व में उनका जय जयकार हो रही है। और उनकी अद्भुत सुंदर जीवन यात्रा, और ख़ास करके सनातन हिंदू धर्म प्रचार प्रसार के लिए उनकी बहुत दिन पहले से जो कार्य, जो क्या मैं बोलूँ, जो आत्मत्याग जो उन्होंने की, तो उसका पूरा आपका वर्णन सब कुछ आपको इस ग्रंथ से मिल जाएगा। और बहुत सुंदर से वैदेही तमान जी बहुत दिन उनका संग किए, और गुरुराज अपने मुख से जो बोले हैं वैदेही तमान जी उसको ही एकदम सुंदर से अपने रचना में उतार दिए हैं। तो इस ग्रंथ को आप ज़रूर पढ़ना। मेरी बहुत पसंद की ग्रंथ है, और ख़ास करके जो लिखे हैं वो भी मेरी बहुत पसंद की है। अब हो चुकी है शाम और संध्या आरती दर्शन। आइए आप लोगों को मैं करवाती हूँ श्री प्रिया चित्त बिहारी सरकार और बिहारिनी जी की। और यकीन मानिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम, मतलब लाडली निकुंजवन दर्शन करने के लिए संध्या की समय अगर आप यहाँ की वातावरण, यहाँ की परिवेश, यहाँ की प्रकृति की खूबसूरती अगर आपने दर्शन नहीं की तो वृंदावन में एक बहुत बड़ी चूक हो गई आपसे। इतना सुंदर प्रिया चित्त बिहारी जी की श्रृंगार और संध्या आरती, और फिर 2100 दीपक से श्री लाडली निकुंजवन की श्रृंगार, और वहाँ गोधूली बिहारी सरकार की भव्य आरती। और मानो कि उस क्षण ऐसा लगेगा आपको कि लगेगा ही, मतलब मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि आप जब लाडली निकुंजवन में खड़े होंगे, वहाँ जब आप दर्शन करेंगे श्री गोधूली बिहारी सरकार की आरती, तो आपको लगेगा ही कि आप 5000 साल पूर्व की समय द्वापर में पहुँच गए हो। इसीलिए बहुत ख़ास है ये दर्शन, और मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि एक बार ज़रूर आइए और इस दिव्य दर्शन की, इस दिव्य अनुभूति की लाभ उठाइए। और ये हमारे जटिया बिहारी और बिहारिनी जी भी यहाँ विराजमान हो गए संध्या आरती के लिए। प्रिया चित्त बिहारी जी के साथ महाराज जटिया बिहारी की भी आरती हो रही है। इनसे मिलिए, ये है श्री बालकृष्ण आचार्य जी। बहुत साल से, बहुत दिनों से यहाँ सेवा में है। प्रिया चित्त बिहारी सरकार की सेवा ये दे रहे हैं। और स्वयं गुरुराज बोलते हैं, उनके श्रीमुख से हमने कई बार सुना है इनके बारे में। अद्भुत इनकी ज्ञान है, पांडित्य है। रोज संध्या आरती की बाद ये भक्त सूरदास की
पद हम लोगों को सुनाने के लिए, एक एक छोटा छोटा बहुत मधुर मधुर सुंदर सुंदर पद सुनाने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं। और इनकी विशेषता ये है कि चाहे इनकी शरीर की कुछ भी असुविधा हो जाए, इतना उम्र भी हो गया, लेकिन फिर भी गुरुराज बोलते हैं, उनके श्रीमुख से हमने कई बार सुने हैं कि भोर की 4 बजे मंगल आरती से लेकर शुरू करके पूरा दिन का जो प्रिया चित्त बिहारी जी का जो सेवा है, बालकृष्ण आचार्य जी पूरे लगन से, श्रद्धा से इतने साल में करते आए हैं। श्याम अपने हाथों में माखन का गुल्ला लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। वे घुटनों के बल बकैयां बकैयां चल रहे हैं। उनका शरीर धूल से पुता हुआ है। वे उस पर भी दही लपेटे हैं। उनके गाल सुंदर हैं, आंखें चंचल हैं। वे माथे पर गोलोचन का तिलक लगाए हुए हैं। लट में गुथा हुआ मणि गुच्छ का लटकन माथे पर लटका हुआ है। मानो मतवाले भौरे मत बना देने वाली मधु। अभी लाडली निकुंज वन में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। संध्या आरती के समय उपस्थित है और आप लोग देख पा रहे हो कितना सुंदर भव्य। और प्रतिदिन चाहे यहाँ महोत्सव हो या ना हो, प्रत्येक दिन यहाँ 2100 प्रदीप से, मतलब दीपक से आरती होती है। कितना सुंदर देखो, भव्य। मैं आपको दर्शन करवाऊं। आइए हम लोग साथ में प्रवेश करते हैं। कितना दिव्य, कितना भव्य देखिए। यहाँ की परिवेश देखिए। और वो देखिए चंद्रमा यहाँ से दिख रहे हैं। भव्य दिव्य परिवेश एकदम। यही वो स्थान है, गुप्त स्थान, गुप्त रास की स्थान। वृंदावन में सिर्फ द्वादश वन में ही रास नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो 5000 साल के पुराने सब द्वापर युग में, जब श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ लीला करते थे, रास लीला होती थी। हम इस ओर प्रवेश करते हैं। सतगुरु श्री रितेश्वर जी हमारे गुरुराज भगवान की आसन के ओर। देखिए कितना सुंदर। और सारी जो ये साज सजावट करते हैं ना, ये सब सखियाँ मिलके करते हैं। यहाँ जो भी उनके शिष्या जो भी रहते हैं, सब मिलके यहाँ वो साज सजावट करते हैं। और वो है हमारे गोधूली बिहारी सरकार जी। आइए गोधूली की बेला में हम गोधूली बिहारी सरकार को दर्शन करते हैं। और ये हमारे सद्गुरु भगवान की आसन लग गया। यहाँ कुछ ही देर में गुरुराज आसीन होंगे। और जय गुरुराज। ये है देखिए गोधूली बिहारी सरकार को दर्शन करिए। आरती की समय है, आरती सब कुछ सज्ज हो चुके। और देखिए कितना सुंदर, कितना मनोरम ये दृश्य है। मैं उस दिन सुबह लाइव गई थी ना, आप देखना मेरे फेसबुक पेज में, वहाँ जब मैं लाइव गई थी, मैं लिंक डाल दूँगी नीचे। तो वहाँ दिन का समय था, तो मैं बोली थी कि शाम की समय इसका जो असली मतलब रूप है वो खिलकर आती है, निकलती है।
और यहाँ से मैं झांक रही हूँ चंद्रदेव को। ये देखिए, ये चिक 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 कर रहे चंद्रदेव। तो मैं फ़िलहाल इतना ही दिखा पा रही हूँ, और फिर आगे देखते हैं क्या क्या मैं आपको दर्शन करवाऊँ लाडली निकुंज वन और श्री आनंदम धाम वृंदावन से। मैं संत गौरांगी वैष्णवी। जय श्री राधे, जय गुरुराज। और ऐसे ही मेरी वृंदावन की शाम अक्सर गुजरती है श्री आनंदम धाम में, महाराज गुरुराज के धाम में। अभी मैं लौट रही हूँ अपने भजन कुटिया की ओर, और रास्ते की ये देखिए वृंदावन में जो बाज़ार एरिया मतलब मार्केट एरिया है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ यहाँ मिलती है। वस्त्र से लेकर सब कुछ राधा रानी की दरबार में, राधा रानी की देश में कुछ चीज़ की अभाव नहीं है। हम अब लौट रहे हैं, मैं लौट रही हूँ मेरी भजन कुटिया जटिया लाला कुंज, और आपको दर्शन करवा रही हूँ, साथ ही साथ वृंदावन की हरी भरी रंग और रस से, रंग रस रूप से भरी हुई ये मार्केट, ये बाज़ार, राधा कृष्ण के शहर, राधा कृष्ण के घर, जहाँ वो नित्य विराजित होते हैं। वही वृंदावन की शाम की मार्केट के दृश्य कैसे होते हैं। देखिए, सब ठाकुर जी के सेवा की सामान सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। जैसे आपको चाहिए वैसे आपको मिल जाएगा, और आप टेलर से बनवा भी सकते हैं, अपने जैसे बनवा सकते हैं। और मिठाई की दुकान और कचौड़ी की सुगंध, समोसे की सुगंध, इधर इतर की सुगंध, अभी शीतकाल है तो हीना और केसर की इतर, सब कुछ मिला के
जो एक अद्भुत सुगंध यहाँ महकती है, इस वृंदावन की कुंज गली की सुगंध है। ये बड़ी ही अद्भुत है और किसी भी तीर्थ स्थान में आप जाइए, ये सुगंध आपको नहीं मिलेगी। और मैं जहाँ भी रहती हूँ इस सुगंध को बहुत मिस करती हूँ। और मैं अभी पहुंच गई मेरे भजन कुटिया, और मेरे आने का एकदम से मन नहीं था, लेकिन यहाँ मेरे जुगल सरकार की सेवा है, सब कुछ है, और जुगल सरकार को लेकर मैं जा नहीं सकती, इतनी भारी है, बड़े बड़े सब विग्रह है, आप लोग जानते हो। तो ये मैं पहुंच गई और आप देख सकते हो ये गली, यहाँ अभी लाइट जल रहा है, लेकिन जब पावर कट होता है तो पूरा गली ये अंधकार हो जाती है, और ओपन ड्रेन्स भी यहाँ है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर आज मेरे से जितना हो पाया मैं आप लोगों को दर्शन करवाई हूँ। आप लोग लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना, और वृंदावन की ये जो दिन है ये यकीन मानो, हाँ बहुत परिश्रम तो है, परिश्रम से ही आनंद मिलता है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ वो परिश्रम है जिस परिश्रम से आपको सिर्फ आनंद नहीं, नित्यानंद मिलता है। और मैं अपनी कुटिया के गेट पे अभी खड़ी हूँ और यहाँ से चंद्रमा को निहार रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ। अभी मैं ऊपर जाऊँगी और बहुत सारी सेवा है, अभी मुझे वो करना है सब कुछ। और मैं प्रयास करूँगी आप लोगों के साथ कुछ कुछ, अगर मैं सेवा भी शेयर कर पाऊँ, क्या क्या सेवा हम देते हैं, क्या क्या सेवा हमको करना पड़ता है, एक संत के जीवन कैसा होता है। और बस आनंद है। और फिलहाल इतना ही। राधे राधे। अगर आप भी आना चाहते हैं श्री आनंदम धाम दर्शन के लिए श्री वृंदावन धाम में, तब नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप मुझे ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं या फेसबुक मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, या तो एक नंबर मैं डाल दूँगी। नीचे देखिए एक नंबर जा रहे हैं, उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। दोपहर 12 से 12:30 के बीच इस नंबर पर श्री आनंदम धाम की ओर से हम सभी आप ही की प्रतीक्षा में रहेंगे। श्री सद्गुरु राज की कृपा से हम आपको ले चलेंगे द्वापर की उस क्षण में। आइए श्री वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण और वृषभानु दुलारी बरसाना वाली राधा रानी की रस में पूर्ण रूप से डूबकर कुछ क्षण बिताइए हम लोगों के साथ श्री आनंदम धाम लाडली निकुंजवन वृंदावन में। जय जय श्री राधे। द्वापर का आभास, एक छोटा सा प्रयास, श्री लाडली जी का प्रसाद, अष्टयाम लीला रास। श्री राधा कृष्ण प्रेमी जन को आमंत्रण करते हैं श्री रीतेश्वर जी दासानुदास।